हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा और मैं उशांत सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चन की मेमोरी बेस हैं जो आपके एग्जाम शिफ्ट वन के अंदर 23 जनवरी को पूछे गए हैं। तो इनके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है किस तरह का आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है कि इजी लेवल का आ रहा है। सब लोग अपनी अपनी डिफिकल्टी, अपने अपने क्वेश्चन करने की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम आ रहा है अभी तक आपका जो मॉडरेट लेवल पर, ये इतना टफ नहीं है। ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पर पहला सवाल जो बोल रहा है आपसे, वो पहला सवाल क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे यहाँ पर कि अगर sin 70 इंटू cot 70 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो आप लोग क्या करो बेटा, यहाँ पर sin 70 तो वैसा का वैसा रहेगा। इसको cos 10 अपॉन sin 10 और cos 70 अपॉन sin 70 -1 कर लो। तो जब आप लोग एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो sin 70 वैसा का वैसा रहेगा। ये हो जाएगा cos 70 -sin 10 अपॉन sin 10 इंटू sin 70। अब देखो यहाँ पर sin 70 से sin 70 खत्म हो जाएगा। cos a cos b माइनस sin b कितना हो जाएगा आपके पास, cos a माइनस b मतलब कितना, सॉरी cos a प्लस b। तो 70 + 10 अपॉन sin 70 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास cos 80। तो साइन यहाँ कितना आएगा, sin 10 आएगा। तो cos 80 अपॉन sin 10, तो cos 80 जो है sin 10 के इक्वल होता है। तो sin 10 अपॉन sin 10 कितना हो गया बच्चा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 1 के इक्वल। तो इस सवाल का आंसर क्या बेटा आपका 1 है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, देखो वर्ड क्या है अपने पास, डॉटर है। इफ वी अरेंज सच दैट कि ओवल्स डू नॉट कम टुगेदर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास जो वर्ड है वो क्या है, डॉटर है। इसके अंदर जो ओवल्स हैं, वो ओवल्स कौन कौन से, ए यू और ई है। ये एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। तो यहाँ पर इन 5 कॉन्सोनेंट की वजह से, सबसे पहली बात तो ये 5 कॉन्सोनेंट आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तरीके से। अभी 5 कॉन्सोनेंट की वजह से मेरे पास कितने गेट क्रिएट हो गए बेटा, यहाँ पर 6। तो 6C3 क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि 6 में से मेरे को यहाँ पर 3 गैप सेलेक्ट करने हैं। तो और 3 गैप क्यों सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि अपने पास उन गैप में अपन बिठाएंगे यहाँ पर ओवल्स को। तो वो ओवल्स के लिए हम लोगों ने गैप सेलेक्ट किया कितने तरीके से, 6C तरीके से, 6C3 तरीके से। और ये 3 कॉन्सोनेंट जो है, तो 3 ओवल्स जो है आपस में कितने तरीके अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा, 3 से 3 गया। तो 120 इंटू कितना, ये भी 120, ये कितना 4। तो 1440 इंटू 4। तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 0067। और 4 प्लस 1 कितना, 5। तो 57600 आपका आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ ओवल्स ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच 5x³ माइनस 15x माइनस ए है इक्वल टू 0 हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब जब पॉसिबल है बेटा आपका, जब अपने पास जो है एक जो है, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पर ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक आपके पास ये मिल गया। तो इसका मतलब है कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके अपोजिट साइन के हो जाएंगे। तो रूट्स पता करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम कहाँ मिल रहा है, इस जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। वो कितना होगा मेरे पास यहाँ पर, 15x² माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो जब आप देखोगे यहाँ पर, तो अपने पास x इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस माइनस का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे मिलेगी आपको, एक वैल्यू मिलेगी 1 पे। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिलेगी -1 पे, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 पे। तो देखो यहाँ पर 1 और -1 आपका आ चुका है। तो देखो यहाँ पर एफ डैश एक्स कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब देखो ये 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इज अल्फा कोमा बीटा। देन तो यहाँ पर अपन को एक ही रेंज दे रखी है, कितना, अल्फा कोमा बीटा। तो यहाँ पर F1 और F-1 का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो F1 कितना आएगा यहाँ पर, 5 माइनस 15 माइनस ए इंटू F-1 कितना, माइनस का 5 प्लस का 15 माइनस ए लेस देन 0। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 10 माइनस ए, और ये हो जाएगा अपने पास 10 माइनस ए। तो देखो लेस देन 0 था, कितना आएगा ये, a प्लस 10
और ये कितना 10 माइनस ए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 100 कितना हो जाएगा लेस देन जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए बिलोंग्स टू माइनस 10, 10। तो आपसे पूछा जा रहा है बीटा माइनस 2 अल्फा, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो बीटा माइनस 2 अल्फा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आपका 30 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर दिया क्यूबिक इक्वेशन को, तो जो चाहे वो कर सकता है। जो क्वेश्चन आया वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से आया है आपके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है log x बेस ई और जी एक्स आपको गिवन है। तो यहाँ से आपसे बोला जा रहा है कि एफ जो फोग एक्स है, तो फोग एक्स के लिए आपको डोमेन निकालनी है। तो फोग एक्स आपके पास कितना log ऑफ, या यहाँ पर फोग एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर फोग एक्स आपके पास होगा कि फोग एक्स इक्वल टू जीरो कितना एफ ऑफ जी एक्स, मतलब कितना एफ एक्स क्या log एक्स था, तो कितना हो जाएगा log ऑफ जी एक्स, ये होगा बेटा आपके पास। तो यहाँ पर जी एक्स क्या आना चाहिए आपका, जी एक्स आपके पास आना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक्स की पावर 4 माइनस का 2x³ प्लस 3x² माइनस का 2x+2 अपॉन कितना है 2x² माइनस 2x+1 ग्रेटर देन जीरो। तो जब आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है तो हमेशा क्या होगा बेटा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसमें तो कोई वाला शक वाली बात नहीं है। देखो इसमें कोई अगर शक वाली बात नहीं है तो ये हमेशा क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। अब बचा क्या आपके पास, बचा है अब न्यूमरेटर। बेटा क्या बचा है आपके पास, अब न्यूमरेटर बचा है। न्यूमरेटर के अंदर आपको ये देखना है कि भाई साहब कि क्या कैसे क्या होगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर अपने पास क्या है x की पावर 4 माइनस का 2x³ है प्लस का 3x² है माइनस का 2x प्लस का 2 ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा कि इसमें से जो है इसमें से मैंने x² को कॉमन ले लिया। किसको कॉमन ले लिया बेटा मैंने यहाँ पर, x² को मैंने कॉमन ले लिया। जब पूरे में से अगर मैं x² को कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर x² को कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा x² माइनस का 2x प्लस का 3 और माइनस का यहाँ आ जाएगा 2/x और यहाँ आ जाएगा प्लस का 1/x और मैंने यहाँ पर प्लस का 1 वैसा का वैसा आपका छोड़ दिया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दोगे तो x² तो x² वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ देखो x² माइनस का 2x या माइनस का 2/x है, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा में अगर 1/x² आएगा यहाँ पर, तो x² प्लस का 1/x² या माइनस 2 को कॉमन लिया कितना आ जाएगा x प्लस 1/x या प्लस का 3 आपका वैसा का वैसा प्लस का 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप लोग तो x² तो आपका वैसा का वैसा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मैंने अगर t मानता हूँ तो यहाँ कितना बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 2। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा का पूरा हो गया अपने पास। तो ये कितना बनेगा अपने पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2x इंटू एक्स प्लस 1/x है और प्लस का 1, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा प्लस का 1 इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपका ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है आपका हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर x बिलोंग टू r, ठीक है। तो आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल अपने पास है e स्क्वायर से लेकर कहाँ तक लिमिट अपने पास e की पावर 4 है। तो यहाँ देखो एक चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पर 1/x, तो यहाँ पर मतलब ln x को आपको क्या पुट करना पड़ेगा, t पुट करना पड़ेगा। तो पुट ln x इक्वल टू t, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर dx अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा बेटा आपके पास dt। लोअर लिमिट आपके पास होगी यहाँ पर 2 और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ पर अपने पास 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर e स्क्वायर होते। तो ln e स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास 2 के इक्वल, और ln e की पावर 4 किसके इक्वल होगा, वो 4 के इक्वल होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास 2 से 4। तो 2 से 4 मैंने लिमिट कर दी, कितना हो जाएगा e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 अपॉन e की पावर t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर माइनस 1 प्लस e की पावर 6 माइनस t का होल स्क्वायर प्लस का 1। इसको आपने आई बोल दिया, इक्वेशन 1 हो गई है। जब आप यहाँ तीन प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कि 2i इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2 से 4 हो रहा है, यहाँ पर वापस कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 कितना 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर t प्लस 1 का होल पावर कितना माइनस का 1। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा 1 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2i के इक्वल। तो यहाँ पर जो i आएगा वो क्या आएगा 2/2 के इक्वल आएगा। शाबाश राजा, कितना आंसर आ गया बेटा अपने पास 1 आ जाएगा। देखने में हाथी और करने में चींटी, मतलब बहुत आसान सवाल था आपका। तीन प्रॉपर्टी लगानी थी आपको। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
इफ फॉर एन ए पी, तो एक ए पी अपने पास है, द फर्स्ट टर्म इज 3, तो मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, एंड सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज इक्वल टू द 1/5, तो फर्स्ट 4 टर्म का जो सम आएगा कितना आएगा, 1/5 आएगा, मतलब कितना 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 आपके पास आ जाएगा। तो ये ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस कितना 4d इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d और ए प्लस 7d। तो यहाँ पर 4a यहाँ पर आ रहा है, तो 4a मतलब कितना 4 इंटू 3 डी कितना 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 कितना, तो यहाँ पर कितना आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर डी आना चाहिए और यहाँ पर 2d आना चाहिए, यहाँ पर 3d आना चाहिए, तो 1 प्लस 2 कितना 3, 3 प्लस 3 कितना 6, तो 6d 15, तो 4 इंटू कितना कितना था फर्स्ट टर्म कितना 3 था, तो 4 इंटू 3, 4 प्लस 5 कितना 9, 9 प्लस 6 कितना 15, 15 प्लस 7 कितना 22, 22 इंटू डी, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, तो ये अपने पास आ जाएगा 12 इंटू 5 कितना 60 प्लस का 30d, 12 प्लस 22d, तो 60 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूँ 48, और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ से डी कितना आ जाएगा माइनस का 8, तो एच डी, तो डी कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा आपके पास, तो डी अगर वैल्यू आ गई है तो सम द फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा जा रहा है आपसे, तो एस 20 को कितना हो जाएगा अपने पास n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n कितना है 20/2, 2a कितना 2 इंटू कितना 3 और प्लस n माइनस 1 कितना 19 इंटू माइनस का 6, तो अपने पास मेरे ख्याल से आंसर आ चुका है इसका। ठीक है, ठीक है बच्चा, जो यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल था, इतना मतलब टफ सवाल नहीं था ये। अगला सवाल देखते हैं, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड कंसीडर अ रिलेशन r ऑन द गिवन ऑन ए गिवन बाय, देखो r जो है a से a तक आपका रिलेशन गिवन है, a से a तक गिवन है, और r यहाँ पर गिवन है अपने पास 1, 2, 3, 3 एंड 2, 3 आपके पास गिवन है। देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट मस्ट बी एडेड टू द आर टू मेक इट इक्विवेलेंट रिलेशन, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है बेटा, यहाँ पर आपको बनाना है इक्विवेलेंट रिलेशन, तो उसके पहले सबसे पहले बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, तो 3, 3 यहाँ पर, तो मतलब क्या ऐड करोगे आप लोग, यहाँ पर 1, आपने ऐड कर दिया और 2, आपने ऐड कर दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब 1, 2 है तो यहाँ पर क्या अपन को क्या करना पड़ेगा, 2, 1 भी करना पड़ेगा, और 2, 3 आया मतलब 3, 2 भी आना पड़ेगा, या अपना रिफ्लेक्सिव के साथ साथ अपना क्या बन गया, सिमेट्री बन गया। अब देखो 2 का रिलेशन किससे है, 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, तो मतलब यहाँ 2 का 1 से, तो 1, 1 यहाँ पर है, तो उसके बाद देखो 1 का 2 से है, 2 का किससे है 2 से है, तो यहाँ पर 1, 2 तो अपने पास ऑलरेडी है, 2 का और किससे है 2 का यहाँ पर 1 से है, तो 2, 1 तो यहाँ पर तो 1, 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर है। अब देखो बात करते हैं 3 का, तो 3 का किससे है, देखो 2, 3 था तो 3, 2 मैंने कर दिया है यहाँ पर, 3 का किससे है, यहाँ पर 3 का किससे है, यहाँ पे 2 से है, और 3 का ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाँ, एक चीज यहाँ पर 2 का अगर 2, 3 था तो यहाँ पर 1, 3 आना चाहिए, तो 1, 3 आया, तो मेरे ख्याल से 3, 1 भी अपने पास आना चाहिए था। अब देखो 3 का 2 से है, तो 3 का 1 से भी है, और अपने पास 1 का 3 से है, 1 का 1 से, 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से हो गया। अब देखो यहाँ पर अपने पास 3, 1 आया है, तो 3 का 2 से है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 का 3 से है, तो यहाँ पर 2, 1 भी होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो 2, 1 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 3 और 3 6, तो एक और अपने को कहीं ना कहीं से देखो यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 से, तो 2, 2 था, 2, 1 था, तो 1, 1 भी आ गया है, और 2 का 3 से था, तो देखो 3 का 3 से भी है यहाँ पर, 3 का 2 से है, 3 का 1 से है, तो 3 का, तो 1 का 3, 1, 3 तो ऑलरेडी आ गया है यहाँ पर, 3 का 1, 3 तो 3, 1 भी आ गया है, तो अब क्या बच गया, देखो क्या बच गया अपने पास ऐड करने के लिए, बताओ भाई, ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो अपना ऐड नहीं किया, वन देखो यहाँ पर 1, 1 आ चुका है, 2, 2 आ गया है, 2, 1 भी आ चुका है, 4, 4 तो अपने लिखा ही नहीं यहाँ पर, 4, 4 तो भूल ही गए, तो 4, 4 भी आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ऐड करने पड़ेंगे, 4 और 3 7, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा इसका 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, देखो इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म निकालने के लिए देखो मल्टीनोमियल थ्योरम है, जैसा जनरल टर्म क्या होता है आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल, 1 की पावर r1, 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर r2/3, और 3 की पावर कितना हो जाएगा r3/2, तो देखो यहाँ पर अगर 2 और 3 की पावर जो अगर इंटीग्रल होगी तभी अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर रेशनल टर्म आएगा, तो यहाँ पर r2 हो जाएगा, यहाँ पर r3 हो जाएगा, कंडीशन क्या है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना होना चाहिए आपके पास
6 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर R2 को आपने 0 रखा तो R3 की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? 6 पॉसिबल है। भाई R3 कितना हो सकता है? यहाँ पर 6 हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप यहाँ 0 का रखा तो आपके पास R3 क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है। 0 रखने पर कितना हो सकता है? यहाँ पर 2 भी हो सकता है। भाई यहाँ पर अगर 2 रखा, हाँ 2 यहाँ पर हो सकता है। और 0 रखने पर कितना हो सकता है? यहाँ पर अपने पास 0 रखने पर ये भी 0 रख जाए तो ये R1 कितना होना पड़ेगा आपके पास? R1 को 6 होना पड़ेगा यहाँ पर। सिमिलरली अगर R2 को आपने कितना रखा है? यहाँ पर R2 को अगर आपने 3 रखा तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं? यहाँ पर 3 रखने पर R2/3 है, तो यहाँ पर 3 रखने पर R2 कितना हो सकता है? यहाँ पर R2 अपने पास 2 ही होगा। और 3 रखने पर 0 भी तो हो सकता है। ठीक है। और अगर R2 को आपने 6 रखा, अगर R2 को आपने 6 रख दिया तो यहाँ पर 0 होगा। खत्म। कितने टर्म होंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 7। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास हो जाएंगे यहाँ पर 7। तो देखो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये 6 हो गया, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ पर भी 0 आएगा तो यहाँ पर 2 और 3 को कितना होना जाएगा? यहाँ पर कितना आएगा? फिर यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ रेशनल टर्म अपने पास 7 हो जाएंगे। अगर वहाँ नंबर ऑफ रेशनल टर्म पूछा गया तो, अगर सम ऑफ रेशनल टर्म पूछा गया तो ये सारी वैल्यू अपन को यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, उसके बाद सम करना पड़ेगा। देख लेना आपके अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया था। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की होल पावर 11/13 इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस 15 की होल पावर 15/13 अपने पास सवाल है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कि इंटीग्रेशन करने के लिए कि डी एक्स तो मैंने वैसा का वैसा रखा, एक्स माइनस 11/13 और यहाँ मैंने क्या करा यहाँ पर एक्स प्लस 15/13 भी 15 की होल पावर 11/13 भी मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 15 की होल पावर 15/13 11/13 को मैंने यहाँ पे अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास? 26/13। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? ये मेरे पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 15 की होल पावर कितना? 11/13। और ये हो जाएगा एक्स प्लस 15 की होल पावर 26/13 कितना? 2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको बेटा? यहाँ पर करने के इसको करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 15 को आप टी पुट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स अगर जब आप लोग निकालोगे यहाँ पर तो देखो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ मिल जाएगा आपको एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना जाएगा? 15 तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना जाएगा आपके पास? डी टी के इक्वल आ जाएगा। मतलब इतना आने के बाद आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे क्लियरली कि करना क्या है। तो ये मेरे पास कितना बन गया? मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना? टी की पावर 11/13। तो ये हो जाएगा मेरे पास टी की पावर -11/13 प्लस 1 अपॉन -11/13 प्लस 1 प्लस का सी। तो कितना बनेगा ये? टी की पावर 11/13 और ये हो जाएगा -11 तो कितना बनेगा ये? 2/13 यहाँ पे आ जाएगा और 2/13 ही यहाँ पर आ जाएगा प्लस का सी। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आपसे? I37। तो यहाँ पर टी की जगह आपको क्या रखना है यहाँ पर? और टी कितना था यहाँ पर? टी था मेरे पास यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 15 की होल पावर कितना? 2/13 अपॉन कितना? 13/2 यहाँ पे करना पड़ेगा प्लस का सी। तो यहाँ पे अपन को एक्स की जगह क्या पुट करना है? 37 पुट करना है। तो मेरे ख्याल से नॉट ए बिग टास्क, अब तो आपसे आराम से हो जाएगा। मुझे इसमें कोई मतलब ये मतलब दोहराई नहीं है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर I37 रखोगे और 24 रखोगे तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट में आंसर मिलेगा। तो यहाँ से बी और सी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा। Find the larger area bounded by the curve y equal to mod x minus 1 and x square plus y square equal to 25। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम प्यारा सा। तो एक कर्व अपने पास एक सर्कल बनेगा। जो सर्कल क्या बनेगा आपके पास? ये सर्कल आपके पास बन गया है, सर्कल आपके पास बन गया है। अब देखो यहाँ पर जो लाइन है आपके पास, वो लाइन कौन सी वाली है? लाइन देखो यहाँ पर अपने पास लाइन है ये वाली, ये वाली लाइन आपके पास है। ये अपने पास x-1 हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा। ये जहाँ कट कर रही है देखो यहाँ पर, जो जहाँ कट करेगी वो पॉइंट कौन कौन से होंगे आप निकालिए एक बार कि पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं आपके पास। ये पॉइंट तो आपके पास -3 होने वाला है और ये वाला पॉइंट आपके पास 4 होने वाला है। तो अगर आपसे लार्जर एरिया पूछ रहा है, मतलब लार्जर एरिया मतलब ये वाला एरिया आप लोगों से पूछा जा रहा है। कौन सा वाला एरिया बेटा? ये वाला एरिया आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये वाला एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला एरिया ऊपर वाला एरिया माइनस कर दो तो अपना काम हो जाएगा। तो इस वाले एरिया ये वाला, तो कौन सा वाला एरिया? ये वाला एरिया माइनस कर दो सर्कल के एरिया में तो अपना काम हो जाएगा। तो ये वाला एरिया कौन सा वाला होगा? तो ये एरिया वाला अपने पास हो जाएगा एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ कितना, यहाँ पर अपने पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगी, यहाँ पर इसकी लिमिट आपके पास जाएगी -3 से लेकर के 4, -3 से लेकर के 4 माइनस हाफ ऑफ एरिया कौन सा वाला, ये 3 × 3 प्लस 1/2 × 4 ये वाला एरिया आपके पास है। अब देखो यहाँ पर ये एरिया निकलने के बाद सर्कल के रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा अपने पास, रिक्वायर्ड एरिया अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 5 × 5 का स्क्वायर माइनस का ए, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जाएगा। मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को, आप लोग इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है कि अपने पास देखो यहाँ पर 7 + e⁻2x × dy है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx कितना है अपने पास, पहले अपने पास 1 + 2 × e⁻2x अपॉन 7 + e⁻2x इंटू यहाँ कितना है y+3 है, थोड़ा सा अगर मैं सोल्व करूँगा तो y+3 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 + 2 × e⁻2x प्लस 7 अपॉन 7 + e⁻2x dx। अब देखो मेरे पास ये आ गया, देखो यहाँ पर इसका तो आराम से हो जाएगा ln y+3, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर इसका इंटीग्रेशन ln y+3 हो गया तो कितना होगा मेरे पास, अभी बचा मेरे पास कितना 1 + 2 × e⁻2x अपॉन 7 + e⁻2x dx। तो देखो इस वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, यहाँ पर सोल्व करने के लिए इसको, तो आपके पास होगा यहाँ पर 1 + 2 × e⁻2x को आप लोग एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर a × 7 + e⁻2x प्लस इसका डेरिवेटिव दे, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पर b × 2 × e⁻2x। तो यहाँ से आप लोग इजीली जो है a और b की वैल्यू निकाल दोगे, a और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 × e⁻2x, तो 7a प्लस a × e⁻2x प्लस 2b × e⁻2x कंपेयर करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 2b आपके पास 1 के इक्वल आएगा और a इक्वल कितना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से आराम से आप लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यह हिंट था, तो यहाँ पर वैल्यू निकालने के बाद आप कॉन्स्टेंट सी आएगा, उसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे x = 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा y = 5 मिल जाएगा। तो मुझे अब मतलब ज़्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा ln y+3, a इसके इक्वल था तो यहाँ पर तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1 - 1/7 कितना 6/7, तो 3/7 3/7 और ln 3/7 और ये कितना आ जाएगा अपने पास इंटू 2 ln कितना हो जाएगा मेरे पास 7 + e⁻2x प्लस का c मेरे पास आ जाएगा, तो कुल मिला कितना आ गया x प्लस 6/7 ln 7 + e⁻2x प्लस का c। तो यहाँ सब आराम से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बच्चा, देखो अगला आखिरी सवाल है यहाँ पर, इफ द सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन है, ये गिवन है, तो आपको बोला जाता है कि यहाँ पे है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ आ जाएगा λ+1 λ+2 λ-1 λ-1 λ+1 λ-1 λ+1, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास -λ+2, ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से हर बच्चा इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस डिटरमिनेंट को सोल्व ना कर पाओ। डिटरमिनेंट सोल्व होते ही अपने पास क्या आ जाएगा लेमडा आ जाएगा, और लेमडा आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं λ² प्लस लेमडा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर λ² प्लस लेमडा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये मतलब कुछ आसान सवाल थे, जो मतलब आसान के मतलब आसान तो नहीं कहूँगा, मेरे को मॉडरेट लेवल के सवाल थे जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो देखो पेपर जो आपका मॉडरेट लेवल का है, ये मैं सच मानूंगा इसको। ठीक है बच्चा, तो चलो हम लोग मिलते हैं अपने शाम वाले शिफ्ट में कि शाम वाले शिफ्ट में क्या पूछा जाएगा। तब तक के लिए हैव अ वेरी गुड इवनिंग, गुड डे। ठीक है बच्चा।